एपिसोड 84 लेकर आ गए वो एक्स्ट्रा विजन का। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है ये यंग अपने आप को समझ क्या रहा है, ये हमेशा मुझे बार बार परेशान कर रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है जब मैं पहली बार सॉन्गजेंग में आया था मेरा मकसद था मैनू क्लाइंट को रिवाइव करना। हालांकि माइकल की वजह से मैं सर यू को गुस्सा दिलवा दिया, उसी वजह से मुझे सॉन्गजेंग से कुत्ते की तरह निकाल दिया गया था। आखिरकार बाद में मुझे पता चला अगर मैं किसी भी तरह मैनू क्लाइंट को रिवाइव भी कर लेता मैं फिर भी वो क्लाइंट का एक छोटा सा चिप होता। मेरा पैसा और मेरा पावर ही मेरा मेन हथियार है, इसके पीछे जो भी मास्टर है मैं उसी के सामने चला जाऊंगा। यही एक तरीका है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा पावर गेन कर पाऊँ और यंग को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। तभी उसका असिस्टेंट आ जाता, बोलता है मिस्टर वैन मेरे पास एक आइडिया है जिससे विल्सन ज्वेलरी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। फिर वो उसे अपना सभी प्लान बता देता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है सीसी बोलती है हे यंग बहुत ही बुरा हो रहा है, जल्दी से यहाँ पर देखो इंटरनेट में क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे कमेंट होते हैं और उन लोगों का मेन मकसद था यंग के ज्वेलरी स्टोर को बर्बाद करना। इसलिए वो लोग स्टोर और सुइया के बारे में बहुत ही बुरा भला कमेंट करने लग गए थे कि ये लोग एक्ट्रेस का मदद लेके ज्वेलरी का दाम 4 गुना बढ़ा रहा है। यंग कमेंट को देख के बोलता है ये सब चल क्या रहा है। सीसी बोलती पोस्ट में ये कमेंट भरा पड़ा है, अब लोगों को चिंता हो रहा है कि ये ज्वेलरी असली है कि नकली। हमारा ज्वेलरी का रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। तभी हाउ गुस्से से बोलता है जो भी इसके पीछे है अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे लटका के मार दूंगा। सीसी बोलती है ये सब बाद में करना, पहले हमें अपना रेपुटेशन को बचाना होगा। कैसे रहेगा कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यंग बोलता है ये करना बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अगर हम लोग ये किए तो हमारे ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा। हाउ बोलता है तो हम लोग क्या इसे ऐसे ही जाने देंगे क्या। यंग बोलता है अभी हमारे पास मौका है, मैं इसके बारे में किसी और से बात करूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं इस मौके का फायदा उठाकर जेसी का ताकत को देखूंगा। जेसी बहुत ही ज्यादा प्राउड और इंडिपेंडेंट वुमेन है, उसका दिल जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए जितना हो सके मुझे उसके करीब रहना होगा। कुछ देर के बाद वो जेसी के पास पहुंच जाता है। फूल का बुके को देख के बोलता है ये रोज सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्या कोई चाहने वाला इसे दिया है क्या तुम्हें। जेसी बोलती है हाँ बिल्कुल। यंग गुस्से से वो बुके को कचरे में फेंक देता और बोलता है अब ये ज्यादा फ्रेश नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे लिए फेंक दे रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है किसका इतना हिम्मत हुआ जो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। जेसी बोलती है क्यों, क्या तुम्हें जलन हो रहा है क्या, तुम मुझे फूल नहीं देते हो, अगर कोई और मुझे देता है तो तुम मुझे फूल को डिस्प्ले भी करने नहीं दे रहे हो। यंग बोलता है मैं क्यों जलन करूंगा, वैसे ये फूल तुम्हें कौन दिया है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि ये मुझे इशारा दे रही है फूल देने के लिए। जेसी बोलती मुझे नहीं पता, मैं सेक्रेटरी को बोली थी बुके से कार्ड को फेंक देने के लिए। यंग बोलता है तुम कार्ड को फेंक दिए हो, अगर वो फूल मैं देता तो तुम्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता। जेसी बोलती है हाँ मुझे पता है तुम ये सब काम करने वाले नहीं हो, ये सब रहने दो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यंग बोलता है सुइया मेरा ज्वेलरी स्टोर का प्रमोशन की थी, उसी को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं। जेसी बोलती है मैं तुम्हारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट को सुनी हूँ, तुम्हारा सभी ज्वेलरी का डिजाइन एक इंटरनेशनल फेमस डिजाइनर ने बनाया है, क्या ये सही में रियल है या फेक है। यंग बोलता है बिल्कुल ये रियल है, इसे डिजाइन रॉबर्टसन ने किया है। जेसी बोलते हैं रॉबर्टसन, ये तो एक वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी डिजाइनर है ना, अगर ऐसा बात है तो ये बहुत ही आसान है। रॉबर्टसन को बोलो इंटरव्यू करने के लिए और उससे बोला कि ज्वेलरी के बारे में डिजाइन का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, इससे पब्लिक ओपिनियन तुरंत ही बदल जाएगा। यंग उसे उठा लेता, बोलता है एक्सीलेंट, सही में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बढ़िया इंटरव्यू सही रहेगा। जेसी बोलती है हे मुझे नीचे उतारो। यंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बताओ क्या तुमने डिसीजन ले लिया है क्या। जेसी बोलती है किस बारे में। यंग बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जेसी बोलती है अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ क्या तुम सही में मुझसे प्यार करोगे क्या। यंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। जेसी बोलती है तुम्हें तो अभी अपना फीलिंग के बारे में भी पता नहीं है, तो ये बारे में बात करना बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो ये बात को अभी ऐसे ही रहने दो। कुछ देर के बाद यंग बोलता है ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए रोज फूल भेजता रहूंगा। फिर उसके बाद यंग फूल दुकान में चला जाता है और वो वहाँ के एक स्टाफ को बोलता है क्या यहाँ पर फूल का डिलीवरी होता है क्या। स्टाफ बोलती है हाँ बिल्कुल सर, आप वो डेस्क में जाके रजिस्टर कर सकते हो, आपको सिर्फ कार्ड में एड्रेस और क्या लिखना वो लिख सकते हो। तभी वो डेस्क में देखते हो वहाँ पर ली खड़ा होता है। वो बोलता है हे ली। ली बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीद रहे हो। मुझे माफ करना, पिछली बार वो तुम्हारे ऊपर फूल फेंक दी थी, कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें एक पार्टी दे दूँ। यंग बोलता है इसके बारे में भूल ही जाओ, अभी तो फिलहाल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तो बाद में मुझे खाना खिला देना। तभी ली उसका कार्ड को देखते हुए अपने मन में बोलता है इतना बढ़िया वर्ड मेरे दिमाग में आता क्यों नहीं है। तभी यंग को फोन आ जाता है, वो रिसीव करके बोलता है हाँ बोलो सीसी। ली अपना कार्ड को लेकर लिखते हुए अपने मन में बोलता है चलो जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, नहीं तो वो फूल को रिसीव नहीं करेगी। तभी वो स्टाफ वो दोनों कार्ड को देखकर अपने मन में बोलती है ये दोनों अपने कार्ड में एक ही चीज लिखा है, लेकिन कौन सा कार्ड किसका है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इन बोलती है हे यंग, मेरे पेरेंट्स सॉन्गजिन आ रहे हैं,
वो पक्का तुमसे मिलना चाहेंगे, अब मैं क्या करूँ। तभी स्टाफ यंग के पास जाके बोलती है, सर क्या ये कार्ड आपका है क्या। यंग वो कार्ड को देखे सर हिला देता है और इनको फ़ोन में बोलता है, चिंता मत करो, ये बताओ कि फ़्लाइट कब आने वाला है, मैं पिकअप करने चला जाऊँगा। कुछ देर के बाद हमें लाइट पैवेलियन में दिखाया जाता है। एक आदमी फूल लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, प्लीज़ यहाँ पर साइन करिए। जाओ बुके में कार्ड देखती हूँ, उसमें लिखा होता है, मेरी हो जाओ। जाओ कार्ड में यंग का नाम देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बोलती है, ये यंग सही में बहुत ही ज़्यादा बेशरम है। फिर हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है, लिन बोलती है, ज्वेलरी के बारे में जो इंटरव्यू हुआ था वो जल्दी ऑनलाइन पोस्ट हो जाएगा, फिर पब्लिक का भरोसा हमारे साथ हो जाएगा। यंग बोलता है, हम लोग काम के बारे में बाद में बात करेंगे, क्या तुम्हें ये होटल याद है। तो लिन बोलती है, यही जगह में तो हमने तो पहला, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यंग बोलता है, मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हूँ और मुझे एक मेमोरी को ठीक करना है। फिर वो उसे रूम में ले आता है और पर्दा लगाने लग जाता है। लिन शर्माते हुए बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो। यंग उसके पास जाके बोलता है, क्या तुम्हें फिर से वो एक्सपीरियंस करना है क्या, और जो भी हमारा मेमोरी था पहला उसे भूल जाना है। फिर वो लोग किस करते हैं और उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है, मैंग का फोन आता है। यंग रिसीव करके बोलता है, हाँ बोलो मैंग। मैंग बोलती है, यंग तुम अभी क्या कर रहे हो। जैसे लिन मैंग का नाम सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। यंग बोलता है, अभी मैं लिन के साथ हूँ। मैंग बोलती है, कहाँ पर। यंग बोलता है, होटल में। मैंग बोलती है, क्या मैं खुश हो जाऊँ कि तुम इस बार मुझसे झूठ नहीं बोले हो। यंग बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, लेकिन मैंग को कैसे पता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंग बोलती है, रूम नंबर बताओ, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, वहाँ पर जाने से क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं ना करूँगी। यंग अपने मन में बोलता है, तो ये लिन और मुझे एक साथ देखी है, लेकिन ये हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया है। वो चुपचाप 1 घंटे से वहाँ पर इंतजार कर रही थी। यंग कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर मैंग बोलती है, क्या हुआ, क्या अभी तक हुआ नहीं है क्या। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। तभी यंग बोलता है, मैं रूम नंबर 315 में हूँ। कुछ देर के बाद मैंग वहाँ पर पहुँच जाती है। लिन को देखकर वो अपने मन में बोलती है, यंग सही में बहुत ही बेकार है, वो एक बेचारी लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया। यंग खुश होकर अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूँगा तो मेरा हैरम पक्का बन जाएगा। तभी मैंग उसके सर में मारते हुए बोलती है, हे तुम क्या सोच रहे हो, वो भी इतना ठरकी वाला एक्सप्रेशन देके। जल्दी से ये रूम से बाहर निकलो, मुझे अकेले में लिन से बात करना है। दूसरी तरफ वैन न्यूज़पेपर में रॉबर्टसन के इंटरव्यू के बारे में देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, धत्तेरी की, अब तो पहले से बहुत सारे लोग ज्वेलरी खरीदने लग गए। उसका असिस्टेंट बोलता है, वो ज्वेलरी के कारण अब हमारा कंपनी बैंकरप्ट होने वाला है। प्रेसिडेंट वैंग, यंग इस बार हद पार कर लिया है, अब हमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना ही होगा। वैन बोलता है, हाँ मैं इस बार जहर का इस्तेमाल करूंगा। असिस्टेंट बोलता है, क्या ये सही रहेगा क्या, विशक्राफ्ट एक नॉर्मल इंसान पर इस्तेमाल करने का। वैन बोलता है, हम लोग को वैसे भी वो लोग धोखेबाज समझते हैं, और उसके अलावा सर यू, उसके पास इतना टाइम नहीं है हमारे बारे में सोचने का। मैं पहले ही वैनम को मिला चुका हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है।